और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग चैंग एक्सरसाइज कर रही होती है और उसके पास केके आती है और बोलती है कि हमें सिंह ने बुलाया है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए। चैंग चैंग की तो जाने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी उसे जाना ही पड़ती है जबरदस्ती। और वो जैसे ही जाती है वो देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड यूजुन का उसकी मैनेजर के साथ लड़ाई हुई होती है, क्योंकि उसका कॉन्सर्ट जो होती है कैंसिल हो गया होती है। और वो बोल रही होती है कि मैंने उसके लिए बहुत सारी मेहनत की थी, फिर भी उसकी मैनेजर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और चली जाती है। यूजुन जैसे ही चैंग चैंग को देखती है उसके पास जाती है और उसे माफी मांगती है और बोलती है कि मैं उस दिन नशे में था, इसीलिए मेरे से गलती हो गई, क्या तुम मुझे दोबारा चांस दोगी। तो चैंग चैंग देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होती है, इसीलिए वो वहाँ पर तमाशा नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसे एक कमरे में लेकर जाती है। तो यूजिन उसे फिर भी माफी मांग रही होती है और उसे बोल रही होती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंगलिंग जी कैसी लड़की है, वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। तो चैंग चैंग देखती है कि मैंगलिंग जी बाहर खड़ी होकर ये सब बातें सुन रही होती है, तो यूजिन को चुप रहने के लिए बोलती है, फिर भी यूजिन चुप नहीं रहता और बोल रही होती है कि मैंगलिंग जी एक अच्छी लड़की नहीं है। तो मैंगलिंग जी ये सुनकर अंदर रह जाती है और वो यूजिन से लड़ने लगती है और चैंग चैंग ये सब देखकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर लोजिंग का दोस्त हरमान का लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं, तो चैंग चैंग उसे देखती है, उसके पास जाती है, वो भी वही लाइव स्ट्रीम देखती है और वो बोलती है कि हरमान कितना अच्छा खेलता है ना। ये बात जैसे ही लोजिंग का दोस्त सुनती है तो वो तो शौक हो जाती है। तो चैंग चैंग से बताती है कि मैं भी हरमान का लाइव स्ट्रीम देखती हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और लोजिंग का दोस्त लोजिंग को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम्हें पता है चैंग चैंग भी तुम्हारा लाइव स्ट्रीम देखती है। तो ये बात पहले लोजिंग बिलीव नहीं करता और उसे फिर से वो बताती है कि उसने मुझे खुद बताया है। ये बात जैसे लोजिंग जानती है वो थोड़ा सा खुश हो जाती है और यहाँ पर जिहान चैंग चैंग के पास जाती है और उसे लंच करने के लिए बोलती है और इस बात पर चैंग चैंग राजी हो जाती है और दोनों लंच करने के लिए जाती है। और जिस होटल में जाती है वहाँ पर पहले से ही लुजिंग अपने ग्रैंड मदर का इंतजार कर रही होती है और जैसे ही वो अपने ग्रैंड मदर को देखती है तो अपने हाथ बढ़ाती है और उन्हें बुलाने लगती है। और इस टाइम पर उसी साइड से चैंग चैंग जा रही होती है और उसे टकराने वाला होती है, तो जिहान चैंग चैंग को साइड कर ले जाती है, लेकिन लुजिंग चैंग चैंग को देख लेती है और चैंग चैंग लुजिंग को नहीं देख पाता। और इस टाइम पर लुजिंग का ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर आ जाती है, तो उसे भी यहाँ पर बैठना पड़ती है और उसे पूछती है कि तुम कुछ समय पहले किसे देख रहे थे। तो वो बताती है कि मैं कुछ समय पहले मेरी क्रश को देख रहा था और वो एक सिंगर है। ये बात सुनकर वो थोड़ा सा हंसने लगता है और बोलती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मेरी शादी हो चुकी थी, इसलिए तुम्हें भी एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए। ये बात सुनकर लोजिंग हंसने लगती है और अंदर चैंग चैंग और जिहान लॉन्च कर रही होती है। तो जिहान चैंग चैंग को बोलती है कि मैंने कैसे सुना है कि तुम रिसेंटली ऑनलाइन गेम ब्यूटीफुल सोल खेल रही हो। तो चैंग चैंग हाँ बोलती है। तो जिहान उनसे बोलती है कि मैं पहले इस गेम को खेलता था और बहुत ही अच्छा खेलता था, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो बोलना। तो चैंग चैंग मना कर देती है और बोलती है कि मुझे गेम में कुछ मिल गया है और उसके साथ मुझे खेलकर अच्छा लगता है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा भी खेलता है। ये सुनकर जिहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें यहाँ पर साफ साफ पता चलती है कि जिहान चैंग चैंग को पसंद करती है। उसके बाद चैंग चैंग वॉशरूम जाती है और जैसे ही वहाँ से आ रही होती है तो उसके पीछे पीछे लुजिंग भी आती है। तो वो देखती है कि नीचे एक वेयरिंग पड़ी हुई होती है, तो उसे याद आती है कि जब वो चैंग चैंग से टकराने वाला था तो वो देखा था कि चैंग चैंग बिल्कुल ऐसी वेयरिंग पहनी हुई होती है और वो चैंग चैंग को देने के लिए निकल जाती है। और दूसरी तरफ चैंग चैंग जा रही होती है तो वो देखती है कि उसकी एक इयरिंग गायब है। तो जिहान उनसे बोलती है कि खाना खाने वक्त तो था। तो चैंग चैंग उसे बोलती है कि शायद वॉशरूम में गिर गया होगा। तो जिहान चैंग चैंग को बोलती है कि तुम गाड़ी के पास रुको, मैं जाकर तुम्हारी इयरिंग को ढूंढ कर लेकर आती हूँ, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और लुजिंग उसी इयरिंग को लेकर आती है। वो देखती है कि ऐसी ही कोई ड्रेस पहनकर खड़ा हुआ होती है, लेकिन वो उसका फेस नहीं देखा होती है। और लुजिंग उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या ये इयरिंग आपकी है। ये आवाज जैसे ही चैंग चैंग सुनती है तो उसे ये आवाज पहले से ही सुना सुना लगती है। तो पीछे से जिहान आकर लुजिंग को बोलती है कि ये इयरिंग मेरी दोस्त की है। यह सुनकर लुजिंग पीछे घूम जाती है और चैंग चैंग लुजिंग को देखने के लिए पीछे घूमती है, लेकिन वो पहले ही पीछे घूम चुका होती है, तो इसलिए ना चैंग चैंग लुजिंग को देख पाती है ना लुजिंग चैंग चैंग को देख पाती है। और लुजिंग वो इयरिंग जिहान को देखकर चली जाती है और वो चैंग चैंग के पास जाती है तो वो देखती है कि चैंग चैंग लुजिंग को देख रही होती है। तो पूछती है कि क्या हुआ। तो चैंग चैंग बोलती है कि मुझे वो आवाज पहले ही जानी पहचानी लगी। उसके बाद जिहान उसे उसके इयरिंग दे देती है और चैंग चैंग वो इयरिंग लेकर यहाँ से चली जाती है। और शाम को चैंग चैंग लुजिंग को मैसेज करती है और गेम खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन लुजिंग मना कर देती है, बोलती है कि मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। और चैंग चैंग जाकर लुजिंग का लाइव स्ट्रीम देखने लगती है। तो लुजिंग सबके सामने चैंग चैंग को बोलती है कि लिटिल बॉक्स तुम लाइव स्ट्रीम देखना बंद करो, तुम ऐसा कभी भी खेल नहीं पाओगे। सुनकर चैंग चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो खुद ही गेम खेलने के बारे में डिसाइड करती है और वो गेम में जाती है और लुजिंग का सिखा हुआ एक ट्रिक से एक रोबोट को मार देती है। और ये देखकर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसका एक फोटो उठाती है और वो लुजिंग को भेज देती है और बोलती है कि मैं भी खेल सकती हूँ। तभी लुजिंग उसे बता देती है कि तुम्हारी साइड में और एक रोबोट है। और चैंग चैंग जैसे ही देखने वाला होती है तो रोबोट आकर चैंग चैंग को मार देती है और चैंग चैंग यहीं पर गेम हार जाती है। और लुजिंग
लुजिंग अपना लाइव स्ट्रीम खत्म कर चुका होती है। तो वो चैंग चैंग को मैसेज करती है और बोलती है कि आ जाओ गेम खेलते हैं। और चैंग चैंग जाती है, जैसे लुजिंग का आवाज सुनती है वो बोलती है कि आज मैंने तुम्हारी जैसे ही आवाज सुना है, तुम अपना फोटो भेज सकते हो क्या। तो लुजिंग से बोलती है कि अगर तुम तुम्हारी वॉइस चेंजर को हटा दोगे तो मैं मेरी फोटो भेज दूंगा। ये बात सुनकर चैंग चैंग और कुछ भी नहीं बोलती। और उसके बाद वो दोनों को गेम के अंदर दिखाई जाते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों को एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है और वो एक रूम के अंदर पहुंच चुके होते हैं। और चैंग चैंग के हाथ में एक चामच होती है। तो लुजिंग से पूछती है कि मैं इस चामच से क्या करूंगा। और वो लुजिंग के पास आती है और उसकी चारों तरफ से देखने लगती है और बोलती है कि शायद तुम्हारी बॉडी के अंदर मैप होगा बोलकर वो देखने लगती है। और उसकी जैसे ही करीब जाती है तो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और नर्वस होकर वो साइड हो जाती है। तो लुजिंग का नजर एक फैन पर जाती है और वो चैंग चैंग से वही चामच लेकर उसी फैन के अंदर वो घुसा देती है। और दूसरी तरफ से वो एक कार्ड लेकर आती है और वो साइड में एक जगह होती है उसमें से वो डाल देती है। तो उनके सामने एक लॉक स्क्रीन आ जाती है और लुजिंग अपने दिमाग से वो लॉक स्क्रीन को जैसे ही बिठाती है तो डोर ओपन हो जाती है। और वो बाहर जैसे जाती है तो देखती है कि बाहर बहुत सारे रोबोट होती है। तो लुजिंग जाकर उनसे लड़ती है और उन्हें हरा देती है। तो बाकी रोबोट को भी पता चल जाती है कि वो लोग बाहर आ चुके हैं और दोनों भाग रहे होते हैं। तो देखती है कि उनके पीछे बहुत सारे रोबोट है। तो वो देखती है कि नीचे कोई नहीं है तो वो नीचे उतर जाती है और चैंग चैंग को नीचे कूदने के लिए बोलती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और वो जैसे ही कूदती तो वो उसे पकड़ता नहीं है और वो नीचे गिर जाती है और उसका हेल्थ लेवल कम हो जाती है। तो चैंग चैंग उसे पूछती है कि तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं। और लुजिंग से बोलती है कि अगर मैं तुम्हें पकड़ा तो मेरी हेल्थ लेवल कम हो जाती है बोलकर वो दोनों यहाँ से भागने लगती है और रोबोट भी उनके पीछे पड़ जाती है। तो लुजिंग अचानक भागते भागते रुक जाती है क्योंकि उसके रूम में उसकी दादी आ गया होती है। तो वो सब कुछ साइड में कर देती है और उसकी दादी उसके पास आकर उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो लुजिंग झूठ बोल देती है कि मैं मूवी देख रही हूँ। और उसकी दादी उसे बोलती है कि ठीक है तुम मूवी देखो बोलकर वो चली जाती है। और इस टाइम पर लुजिंग को मारने के लिए बहुत सारे रोबोट आ जाती है, इसीलिए चैंग चैंग उसके सामने आ जाती है। और अचानक लुजिंग आती है और वो सारी रोबोट को मार देती है। और जैसे ही सारी रोबोट को मारती है तो चैंग चैंग को पूछती है कि तुम भागे क्यों नहीं। चैंग चैंग उसे बोलती है कि हम दोनों पार्टनर है, हम दोनों मिलकर गेम स्टार्ट की है तो हम दोनों मिलकर ही गेम को एंड करेंगे। ये बात सुनकर लुजिंग तो हंसने लगती है और वो एक चैंग चैंग को वीडियो भेजती है जो कि रोबोट जब चैंग चैंग के पीछे पड़े हुए तो चैंग चैंग इधर इधर भाग रही होती है वो वाला वीडियो। ये वीडियो देखकर तो चैंग चैंग तो गुस्से में आ जाती है और लुजिंग को ये सब करते हुए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो हमें यहाँ पर पता चल जाए कि लुजिंग धीरे धीरे चैंग चैंग को पसंद करने लगी है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।